अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन अलबशार चैनल। आज मैं आया हूँ नए पाकिस्तान की, जिस तरीके से पहले एक वीडियो थी। आज जो पाकिस्तान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो न्यू पैकेजेस निकाले हैं, आज उसकी तकरीबन कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ आया हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। थैंक्स। तो अब मैं ये मीज़ान बैंक की वेबसाइट खोल रहा हूँ आपके सामने ही। इसी में पैकेज आ गया मेरा पाकिस्तान मेरा घर। इस ऑप्शन में हम चले गए। सामने ही ईज़ू होम आ गया, मेरा पाकिस्तान मेरा घर। ये टायर 1 की डिटेल आ गई। जिस तरीके से टायर्स की वगैरह डिटेल है, जो पिछली वीडियो में मैं कंप्लीट बता चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं आज डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। टायर 1 के अंदर जो इस वक्त चेंजिंग आई है, वो चेंजिंग मैं आपको स्पेशली बता दूँ कि पहले 5% था, फर्स्ट 5 ईयर के लिए 5% था। अब इसी के अंदर कमी की इन्होंने, फर्स्ट 5 ईयर के लिए 3% कर दिया और नेक्स्ट 5 ईयर के लिए 5%, और फिर नेक्स्ट 10 ईयर के लिए काइबोर प्लस 2.5% जो बैंक के स्पेशल रेट हैं। टायर 2 के अंदर वही रेट हैं, 5% ही हैं, लेकिन टायर 2 के अंदर जो चेंजिंग की है नो कैप की, यानी अब घर कितने का भी हो सकता है। इसमें फाइनेंस आपको 6 मिलियन होगा, लेकिन घर 10 मिलियन 15 मिलियन का भी हो सकता है। बाकी या कस्टमर पे करेंगे और बैंक जो है वो 6 मिलियन की फाइनेंस करेंगे। अच्छा, इसमें फिर बराबर में 10% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। ये ऐसा है कि अगर आपने टायर 2 को फॉलो करते हुए आपने 6 मिलियन की ही प्रॉपर्टी देख ली, तो आपके माइंड में आएगा कि 6 मिलियन तो पैकेज है, बैंक पे करेंगे। तो बैंक आपको फिर 6 मिलियन पे नहीं करेंगे, क्योंकि 10% कस्टमर ने पे करना है। फिर आपको 5.4% फाइनेंस होगी आपकी, और 10% आपने पे करना है। इसकी जो जगहें हैं वो तो आपको पहले ही बता चुका हूँ। 1250 स्क्वायर फीट, इसमें 850 स्क्वायर फीट अगर तो फ्लैट की सूरत में है। और फिर टायर 3 के अंदर, इसके अंदर 10 मिलियन का है स्टार्टिंग हाउस। जो प्रॉपर्टी वैल्यू है उसमें नो कैप है, कितने का भी हो सकता है। 10 मिलियन की फाइनेंस होगी और 15% कस्टमर ने पे करना है। इसके फर्स्ट 5 ईयर में 7% होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट 5 ईयर में 9% होगा, और फिर नेक्स्ट 10 ईयर के लिए काइबोर प्लस 4% लग जाएगा आपके ऊपर चार्जेस। ये आपने देख लिया। जो आपकी क्वेश्चन हो वो आप खुद इसमें ऑनलाइन देख सकते हैं, वेबसाइट में आपके सामने ही खोली है बिल्कुल इजी तरीके से। अब हम एप्लीकेशन फॉर्म में चले जाते हैं, इसको हम डाउनलोड कर देते हैं। ये फॉर्म खुल गया। ये 10 पेजेस का फॉर्म है। ये अगर मैं कंप्लीट आपको बताऊं तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, ये आप खुद देख लेना, काफ़ी इजी है। लेकिन इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, परचेज कर रहे हैं आप, यानी बनी बनाई जगह आप ले रहे हैं, तो फर्स्ट पे क्लिक करें परचेज। अगर आप जगह प्लॉट की सूरत में ले रहे हैं और उसके बाद उसको तामीर कराएंगे, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करें, प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन। और अगर आपके पास प्लॉट पहले से है, आपने सिर्फ कंस्ट्रक्शन करनी है, तो आप थर्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर अमाउंट, क्या अमाउंट है उस फाइनेंस की जो आप फाइनेंस कराने जा रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट बैंक रिलेशनशिप, क्या आपका बैंक से क्या ताल्लुक है, क्या आपका अकाउंट पहले से है। अगर आपका अकाउंट है तो हाँ करें। अगर आप फर्स्ट टाइम उस बैंक में गए और आप सिर्फ फाइनेंस कराना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, तो आप नो पे क्लिक कर दें। इसी तरीके से मैंने 2 क्वेश्चन आपको शुरू की बता दिए, जो कि निहायत आसान है। अब ये रूल रेगुलेशन जो पॉलिसीज़ हैं, ये 10 पेजेस की हैं। ये आप तसल्ली से किसी बैंक में अप्लाई करें और ये फॉर्म ले लें, और फिर ये आप आसानी से इसको स्टडी करें, पढ़ें, और ये निहायत आसानी तरीके से हो जाएगा। आज मैं स्पेशली इसीलिए, जो क्वेश्चन आते रहते हैं, मेरी पहली वीडियो में भी काफ़ी क्वेश्चन आए, तो उसके लिए मैंने इस तकरीबन कंप्लीट तैयारी की। और उसमें जो वीडियोस हैं सीमा कामिल साहिबा की और इरफान साहब की, जो काबिल एहतराम स्टेट मीज़ान बैंक के CEO हैं,
उनके इंटरव्यूज़ की वीडियोस भी मैंने डाली हुई हैं, वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं उन्हीं की ज़बानी सुने। चलें स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, इस वक्त मैं स्टेट बैंक की वेबसाइट खोल चुका हूँ। इसका ये फॉर्म, जो पॉलिसी, रूल एंड रेगुलेशन और पॉलिसीज़ हैं वो तमाम इसमें लिखी हुई हैं, ये आप ख़ुद भी देख सकते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लिखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऑल मैन एंड वुमेन होल्डिंग CNIC, यानी कि तमाम जो मर्द हजरात या ख़वातीन हैं उनके पास CNIC होना लाजमी है, यानी इसका मतलब पाकिस्तानी होना लाजमी है। फर्स्ट टाइम ऑन होम ओनर, यानी आप फर्स्ट टाइम किसी चीज़ के ऑनर बन रहे हैं, यानी आप उस घर के फर्स्ट टाइम ऑनर बन रहे हैं, इससे पहले आप ऑनर नहीं थे। नंबर थर्ड, आप एक टाइम पर एक पॉलिसी अवेल कर सकते हैं, यानी वन टाइम पॉलिसी अवेल कर सकते हैं। आप ये ना समझें कि आपने मीज़ान में भी गए एप्लीकेशन दे दी, MCB में भी गए और HBL में भी चले गए और तीनों जगह से आप ये उम्मीद रख रहे हैं कि आपका तीनों जगह से हो जाएगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट प्रोसेस होना शुरू भी हो जाए तो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी, क्योंकि तीनों का डेटा स्टेट बैंक के पास जाएगा और ये एक बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से हो रहा है, तो इस तरीके की कोई हरकत ना ही हो तो बेहतर है। टायर्स की, इसके बाद टायर्स तो मैं तकरीबन कंप्लीट आपको बता चुका हूँ कितने टायर्स हैं इसमें। टायर 0, टायर 1, टायर 2, टायर 3, ये 4 टायर्स हैं। ये 4 टायर किसी गाड़ी के नहीं है, 4 टायर ये पॉलिसीज़ के हैं। अच्छा, टायर 0 जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये पैकेज सिर्फ और सिर्फ माइक्रो फाइनेंस बैंक के लिए है, जो कि 2 मिलियन तक का है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रो फाइनेंस बैंक को ये टायर 0 का ऑप्शन दिया गया है। साइज़ भी मैं कंप्लीट आपको बता चुका है, टायर्स वगैरह के क्या साइज़ हैं। एज ऑफ हाउसिंग यूनिट, एज ऑफ हाउसिंग यूनिट से मुराद उसकी एज क्या है, इसमें आपकी एज नहीं, इसमें आपकी जो फाइनेंस कराएं जिस होम को उसकी, उसके अंदर सॉरी, इसके अंदर पहले ये था, यानी कुछ पिछले प्रीवियस जब ये पैकेज आया था तो उसमें ये था कि 1 ईयर होनी चाहिए, लेकिन अब ऐसा न्यूली होम होना चाहिए, उसमें ये था। लेकिन अब ऐसा है कि 23 के लिए यानी 2023 तक के लिए ये ऑप्शन दे दिया गया है कि आप थोड़ा सा पुराना घर भी ले सकते हैं। उसके बाद टायर 1 3.5, टायर 0, टायर 2, टायर 3, इसके अलग अलग जो पैकेजेस हैं वो मैं आपको, टायर 0 2 मिलियन, टायर 1 2.7 मिलियन, टायर 2 6 मिलियन, टायर 3 10 मिलियन। ये फाइनेंस के अमाउंट्स हैं, यानी कि अगर आपने घर देखा 30 लाख रुपए का तो बैंक आपको 2.7 मिलियन देगा। आपने टायर 2 के अंदर कैप नहीं है, अगर आपने 10 मिलियन तक का भी देखा तो बैंक आपको 6 मिलियन देगा और बाकी 4 मिलियन आपको मिलाने हैं। टायर 3 में भी कैप नहीं है, 10 मिलियन आपको बैंक देगा। अच्छा, अगर टायर 3 के अंदर आपने एक घर देख लिया 10 मिलियन का, तो आप ये मत सोचना कि ये 10 के 10 मिलियन पूरे बेयर करेगा, बैंक आपको फाइनेंस कर देगा। बैंक पूरे कंप्लीट फाइनेंस तब नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बता चुके हैं पॉलिसी में कि 10% कस्टमर ने पे करना है, यानी फिर आपको 9 मिलियन मिलेंगे। हालांकि टायर 3 में ऑप्शन 10 मिलियन का है, लेकिन आपको 9 मिलियन मिलेंगे। 10 मिलियन आपने पे करना है। ये जो लोन है, लोन टाइप कौन सा, लोन टर्म हाउसिंग फाइनेंस का है। टेन्योर मिनिमम 5 ईयर, ज़्यादा से ज़्यादा 20 ईयर, यानी कम से कम 5 साल तक का आप फाइनेंस करा सकते हैं, इससे कम का नहीं करा सकते। पॉलिसी के ऊपर बात करें तो जिस बैंक में आप गए हैं उस बैंक की जो पॉलिसी है और बैंक वो जो प्रॉपर्टी है वो इन फेवर ऑफ फाइनेंसिंग बैंक, जिस बैंक से आप फाइनेंस करा रहे हैं उसके नाम पे जाएगी। इसमें तमाम एजेंसी शामिल हैं, यानी कि ऑल कमर्शियल बैंक, इस्लामी बैंक, माइक्रो फाइनेंस बैंक, और ये जो कंपनीज है HB FCL यानी हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ये इन तमाम को स्टेट बैंक ने तैयार किया हुआ है इस कामों के लिए।
एप्लीकेशन फॉर्म चूँकि आप पूरा देख चुके हैं, हमने एक बैंक का देखा, हमने मीज़ान बैंक का देखा। उसके अलावा एक पॉइंट जो गारंटी का पॉइंट है, गारंटी ऐसी है कि आप कहीं जॉब करते हैं, आप समझते हैं कि आप अब बैंक को सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे, तो आप 1 ईयर के लिए किसी से गारंटी ले लें। 1 ईयर के लिए सीमा कामिल साहिबा की एक वीडियो में भी आपको दिखा देता हूं, जिसमें इरफान सिद्दीकी, मोहतरम जनाब इरफान सिद्दीकी साहब जो कि मीज़ान बैंक के CEO हैं, उन्होंने भी कंप्लीट तकरीबन काफ़ी बताई। वो वीडियो में अभी आपको उनके इंटरव्यूज़ की दिखा देता हूँ। सीमा कामिल साहिबा ने कंप्लीट गाइडलाइन दी गारंटी के हवाले से, और ये गारंटी की वीडियोस में काफ़ी देख रहा था, ये पॉइंट सही तरीके से मकसद डिस्क्लोज नहीं हो पा रहा, मतलब समझ में नहीं आ पा रहा, तो वो आज उनकी ज़बानी आप सुन लेना। ये वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ उनकी। आसान से आसान तर्क करें, तो मैं एक आपके नाज़रीन से को कहना चाहूँगी कि वो खुद अपनी आमदनी को जानते हैं, ठीक है। तो अगर उनके घर की हाउस होल्ड इनकम अगर 40,000 है, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि उनको जाहिर है बाकी और भी अखराजात होते हैं, तो 20,000 से ज्यादा उनकी ये जो किस्त देनी है हर महीने, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि वो बाकी अपने अखराजात घर के हैं वो भी पूरे कर सके। सो अगर आप ये देखें, तो अगर आप फॉर एग्जांपल जो हमने नया टियर बनाया है माइक्रो फाइनेंस बैंक का, उसमें अगर 10 लाख का लोन लें और 20 साल की उसकी मुद्दत हो, तो उनको जो महाना किस्त देनी पड़ेगी पहले 5 साल के लिए वो 6,600 रुपए होगी। तो इसके मुताबिक कोई 15,000 20,000 जिसकी तनख्वाह है या आमदनी है वो ये ले सकेगा। तो इसकी वजह से इसमें आसानी पैदा होगी। तो ये इसमें आमदनी की कोई हद नहीं है। अगर आप बैंक जाएं, आप जिस बैंक में अगर अकाउंट भी ना हो तो आप जाइए, ठीक है। आपको अपना CNIC लेके जाना है, 2 फोटोग्राफ्स लेके जानी है। अगर आप कहीं मुलाजमत करते हैं तो उसकी पे स्लिप होगी। अगर आप खुद कोई काम करते हैं तो उसके कुछ आप ऐसे करें कि जो आपके अखराजात हैं, या आपका रेंट का रिसीट है, या जो आप किराया दे रहे हैं, या आपका अगर बिजली का बिल है, फोन का बिल है, वो साथ ले जाएं। उसके बेसिस पे बैंक जो है वो एक ये मयार करेंगे कि आपको कितने का लोन मिल सकता है। अच्छा, फिर आपको भी पता होगा और बैंक को भी पता होगा। उसके बाद एक चीज जरा यहाँ पे ये भी समझा दें कि जैसे मेरे घर में जो मुलाजिम है, जो मेरे घर में चौकीदार है या ड्राइवर है, उसके पास सैलरी स्लिप नहीं है, वो कैसे कर्जा ले सकता है? वो अपने घर का बिल ले जाए, बिजली का या गैस का बिल ले जाए, उसको कर्जा मिल जाएगा, यानी वो डॉक्यूमेंटेशन उस तरह। और एक चीज अगर कोई चाहे, जहाँ पे वो मुलाजमत कर रहा है, घर में कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि कोई घर में खाना पकाता है या गाड़ी चलाता है, उसकी तनख्वाह 20-25 हजार होगी, ज्यादा हो जाएगी तो 30,000 होगी, तो आप भी अगर आप उस पर थोड़ा सा भरोसा करें तो आप एक लेटर पे लिख दें कि जी मैं इसे जानती हूँ, मैं इसको इतने साल से जानती हूँ, मैं इतनी इसको तनख्वाह देती हूँ। अगले साल के लिए अगर आप मुनासिब समझे तो आप एक पहले साल के लिए गारंटी भी दे सकते हैं, क्योंकि पहले साल में घर बन रहा होता है, उसके कागजात पूरे करने होते हैं घर के। तो अगर आप 1 साल के लिए वो गारंटी दे दें, जब वो घर के कागजात पूरे हो जाएंगे तो आपकी गारंटी वापस हो जाएगी। तो ये एक आसानी, हम भी अपने जो पसमानदा तबके के लोग हैं, हम सब मदद कर सकते हैं उनको घर लेने के लिए। सीमा साहिबा, ये जो आपने गारंटी वाली बात की, मैं चाह रहा हूँ कि अगर इसको आप इस तरह से एलेबोरेट कर दें कि जो शराइत पहले थी एक सैलरीड पर्सन के लिए, कौन कौन सी शराइत में अब नरमी और कमी हो गई है, कैप क्या है सैलरी की, इस पर अगर एलेबोरेट कर दें। इस पे सैलरी की कोई कैप नहीं है, जैसे मैंने कहा, कुछ बैंक कर रहे हैं, हम उसका भी अंदाजा ले रहे हैं, कैप नहीं है। सिर्फ ये दिखाना पड़ता है कि आप वो जो बनती है, अब देखें, वो जितनी महीने की किस्त बनती है वो देने के काबिल है। यानी सीमा साहिबा, मैं ये समझूं कि एक शख्स अगर वो ये ख्वाहिश रखता है कि उसका अपना घर हो, तो वो पहले अपने डॉक्यूमेंट्स लेके किसी बैंक के पास जाए और उनसे एक बात कर ले कि उनकी नज़र में या उन डॉक्यूमेंट्स के जरिए बता पाएं कि आप इतना अहल हैं, इतना कर्ज लेने के अहल हैं, इस टियर में आप फॉल कर सकते हैं। ये दुरुस्त समझ रहा हूँ मैं? सही,
जी बिल्कुल दुरुस्त समझ रहे हैं आप, और वो खुद भी सब जानते हैं अपने घर में कि मैं किराया कितना देता हूँ। लेकिन इसमें भी ये बात आ जाएगी सीमा साहिबा कि कुछ मामला तो ऐसे भी है ना, जैसे कि टियर 1 में नेफ्टा के प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि पहले मैं एक प्रोजेक्ट के पास जाऊंगा, मैं देखूंगा मुझे लेना क्या है और उसके हिसाब से मैं, अच्छा ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। टियर 1 नेफ्टा के प्रोडक्ट है, मगर अब पहले जो एक बहुत जरूरी बात है, पहले आप सिर्फ नया घर ले सकते थे या 1 साल पुराना घर ले सकते थे, उससे लोगों को बहुत मुश्किलात हो रही थी। तो अब वो अगर 1, 2, 5 साल पुराना घर, या उनके पास अगर पहले जमीन है उस पर घर भी बना सकते हैं। सही है, ठीक है। सिद्दीकी साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी, आप कहिएगा। बैंक्स की कई शाखों में हम, आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख ली। मैंने कोशिश की कि कंप्लीट कम से कम वक्त लेके आपको तकरीबन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकूं। इसके अंदर एक पॉइंट जो मैं काफ़ी वीडियोस मैंने देखी और लोगों की भी, उसके अंदर एक पॉइंट उसको पूरा डिस्क्राइब नहीं कर सके कि गारंटी की क्या चीज़ है। इसके अंदर स्टेट बैंक ने स्पेशली वो जो डायरेक्टर साहब ने फरमाया कि इसमें गारंटी ले सकते हैं 1 ईयर के लिए। अगर आप मतलब अगर आप का कोई ऐसा है, यानी आपका भाई आपका बहन, तो आप उसके लिए अगर उनकी कोई इनके पास उनकी अच्छी इनकम नहीं है तो आप कम से कम उसके लिए गारंटी भी ले सकते हैं। या अगर आपको चाहिए और आपकी कोई भाई बहन अच्छी पोजीशन पे हैं तो वो आपकी गारंटी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अल बशारत चैनल।